डिप्रेशन 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 हमारे पास कंटिन्यूसली डिप्रेशन के केसेस आते हैं। लेकिन ये लास्ट 2-4 साल वो डिप्रेशन नाम लेना लोगों ने बंद किया, क्योंकि हर आदमी डिप्रेशन डिप्रेशन बोलेगा तो उसका इमेज खराब होता है। तो अभी उसका नाम नया चालू हो गया, एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी एंग्जाइटी करके लोग अपना जीवन निकालते हैं, उसके ऊपर गोलियां खाते हैं और कंटिन्यूस उसी प्रॉब्लम में रह जाते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, वो दवा से क्यों ठीक नहीं होता है? वो डिप्रेशन का पेशेंट स्टार्ट में नींद नहीं आना, बाद में उसको थोड़ा इमोशंस होना, बाद में गुस्सा आना, ऐसा चालू होके होके वो जितना जितना गोली लेता है उतना बड़ा बड़ा उसका प्रॉब्लम बढ़ता ही रहता है। और बाद में इतना तक लेवल जाता है कि वो मेंटली टोटली डिस्टर्ब होता है। बाद में शॉक ट्रीटमेंट देते हैं उसको, सीवियर गोलियां खिलाते हैं। वो कंडीशन में उसका जीना ही इतना मुश्किल होता है, वो डिप्रेशन में बाद में सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सुसाइड लेवल के बहुत पेशेंट हमारे पास आए और हमने हैंडल किए। लेकिन हमारा ट्रीटमेंट में और दवा में क्या फ़र्क है, ये मुझे आपको लोगों को बोलना है। कि दवा में क्या होता है कि जब आप दवा देते हैं, डिप्रेशन पेशेंट समझो कि उसका ब्रेन हाइपर एक्टिव होता है या बहुत गुस्सा वाला और टेंशन वाला होता है, तो उसको गोली लेके उसको कंट्रोल करना है, यानी ब्रेन को कंट्रोल करना है। उसमें से बाहर आना, गोली अगर बन गया फिर बाहर आता है, फिर वो डिप्रेशन होता है और उसका प्रॉब्लम बढ़ता ही रहता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर बाहर कुछ लड़ाई चल रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और आपने अपना आंख और कान बंद किया, आपको कुछ नहीं पता चलेगा बाहर क्या चल रहा है। ये गोली का काम है। लेकिन जब आप आंख खुलेगी और आप बाहर देखेंगे और जब आप सब खून खराबा दिखा है सब, तो आप चक्कर आके गिरेंगे। वो प्रॉब्लम सीवियर होता है जब गोली बंद होती है। तो गोली से सिर्फ कंट्रोल करते हैं आप, जैसा नाक और ये कान और आंख बंद करके आप रुकेंगे, कुछ होता है वो मुझे नहीं सुनना है, मुझे देखना नहीं है, तो वो दवा का प्रॉब्लम होता है। दवा से ऐसा कंट्रोल होता है। लेकिन हमारे ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, हम नाड़ी परीक्षा करते हैं, उसका रूट कॉज क्या है, क्या कंडीशन के लिए वो उसकी नींद चली गई, क्या प्रॉब्लम के लिए उसको डिप्रेशन आ गया, वो रूट कॉज ट्रीट करते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हम ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ने के बाद पेशेंट ऑटोमेटिक नॉर्मल होता है, सब कुछ वो सह सकता है। सिंपल एक एग्जांपल और एक देता हूं। जैसा कि एक पेशेंट है और उसको किसी ने एक छोटी गाली दे दी, तो वो रफ हो जाएगा, रफ टफ हो जाएगा, क्योंकि उसको कंडीशन नहीं ब्रेन का उसको कंट्रोल करने के लिए या सहने के लिए। लेकिन वही अगर पेशेंट नहीं है, नॉर्मल है, तो सामने वाले ने गाली दिया तो वो चुप रह सकता है, कितना भी कुछ किया वो चुप रह सकता है, क्योंकि उसके ब्रेन की कैपेसिटी है हैंडल करने की। लेकिन वो हैंडल करने की कैपेसिटी कम होती है तो सामने वाला कुछ भी बताए तो उसका गुस्सा आना, उसका रफनेस होना, क्योंकि वो मेंटल स्टेशन होते हैं। लेकिन जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तब ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। तो ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ गई, आपको सहने की शक्ति बढ़ गई, तो बाद में कुछ भी सामने वाला कुछ भी करेगा, कुछ भी बकेगा, तो आपको कुछ उसका टेंशन नहीं आता है, वो आप सहज सह सकते हैं। तो बाद में सराउंडिंग जो रेगुलर कुछ ना कुछ होता है तो कंटिन्यूस ब्रेन में जो चालू ही रहता है, वो कुछ वही पूरा नाइट नाइट वही जो कुछ हुआ है वही गिर 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 कंटिन्यूस चालू रहता है। वो गोली से बंद नहीं होता है। लेकिन जब हम ट्रीटमेंट करते हैं वो थॉट ही बंद होता है, पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं, नेगेटिविटी चली जाती है, पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। दैट इज व्हाट आवर रिसर्च, वी हैव डन लॉट रिसर्च ऑन डिप्रेशन केसेस, इमोशनल केसेस। हमारे वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, बहुत केसेस है, वीडियोस है, आप वो देख सकते हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि कितना सीवियर केसेस हमारे पास आते हैं, इतना कि सुसाइड लेवल के केसेस आते हैं और वो ठीक होते हैं। समझा? तो आप ज्यादा देर तक रुकने की जरूरत नहीं। जब भी आपको नींद का प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा कुछ इमोशनल हो गया, एंग्जाइटी आ गई, तो आप तुरंत आ जाओ, तो हम तुरंत आपको ठीक कर सकते हैं।